करो, 75% इंटरनल मार्क्स लिमिट को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कंगाल योजना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों को बिना शर्त प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। अंतिम वर्ष की शिक्षाओं को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, अंतिम वर्ष की शिक्षाओं को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, अंतिम वर्ष की शिक्षाओं को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, अंतिम प्रशासन मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाइब्रेरी खोलनी होगी, लाइब्रेरी शिक्षा कैसे होगी? स्टूडेंट है और जो फाइनल एग्जाम के दबाव करवा रही है उसको रद्द करवाने के छात्रों की तैयारी के यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंदर अगर एग्ज़ाम रद्द नहीं होते हैं तो यूनिवर्सिटी ने जो प्रोसीडिंग मीटिंग्स निकाली है, जो प्रोसेस है एग्ज़ाम की, उस प्रोसेस में बहुत सारी खामियां हैं, उनको दूर किया जाए। अगर वो खामियां दूर नहीं होती तो हमेशा की तरह छात्रों को तरह तरह के फाइन देकर उसका भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी ने इस उद्देश्य से एग्जाम करा यूनिवर्सिटी के छात्रों का साल बर्बाद ना हो, तो साल बर्बाद यूनिवर्सिटी कर रही है उसका फिर भी, क्योंकि बहुत सारे नीके स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम देने की तरफ यूनिवर्सिटी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दर्ज है। इसलिए उन छात्रों को डिग्री क्लियर हो जाए उनकी इसी बार में, इसी साल में, तो उनका री के एग्ज़ाम के साथ में लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने री के एग्ज़ाम फीस भरते हुए मोटी कमाई की है। 5500 रुपये तक लेट फीस री के एग्ज़ाम के नाम पे ली गई है और अब अंत में री के एग्ज़ाम भी नहीं ले रही है, तो उनके साथ फाइनेंशियल और उनके अकेडमिक के साथ उनका धोखा है, तो उसको री के एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाए। दूसरे सर, जो इसमें वो आखिरी बात है जो यूनिवर्सिटी ने लागू किया था स्कीम जून के अंदर, जब प्रमोट हुए थे छात्र कि 75% इंटरनल असेसमेंट है, उसकी लिमिट है, उसके अलावा नहीं होती छात्र प्रमोट हो रहे हैं, तो इसलिए वो एग्ज़ाम ले रही तो उस लिमिट को हटाया जाए और इंटरनल मार्क्स असेसमेंट को दोबारा कंसिडर किया जाए। उसके बाद सर हमारी मांग है कि अभी नेट का एग्ज़ाम है जो हर पीजी के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो नेट के एग्ज़ाम के बाद ही एग्ज़ाम की परीक्षा ली जाए, क्योंकि एग्ज़ाम हर दूसरे दिन करेंगे तब भी पिछले 16 तारीख के बाद 15 दिन हमारे पास बचते हैं मिड सितंबर के बाद, तो उसमें एग्ज़ाम कराए जाए। उसके अलावा सर हर यूनिवर्सिटी ने आपका स्टेटमेंट के अखबार के अंदर कि हर स्टूडेंट अपना मास्क और सैनिटाइजर साथ में ले जाए, तो हर डिपार्टमेंट के बाहर सैनिटाइजर की बोतल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बाई दवा को स्टूडेंट भूल जाए सैनिटाइजर ना रहा तो कोरोना महामारी से बचा जा सके, तो इसकी कराई जाए। सर दूसरा, सभी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, पास आउट होने के बाद उनका जो आई कार्ड और पंचिंग हो चुका है लाइब्रेरी से, तो किताबें किसी के पास नहीं है, पिछले 6 महीने से छात्रों को पढ़ने का कोई होती नहीं है, इसलिए वो कम से कम वो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ, उनको यूनिवर्सिटी से किताबें उपलब्ध कराने का, लाइब्रेरी से इशू कराने का प्रावधान किया जाए। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो समस्या है कोरोना फैलने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने जाने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा स्टूडेंट सेफ रहें एग्ज़ाम दे, उसके लिए हॉस्टल को भी कराया जाए और एग्ज़ाम की डेट को कम्युनिटी से उसके बाद ही गए तक तैयारी का भी समय मिल जाए। उसके अलावा जो आपने प्रोसेस निकाली यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम की प्रोसेस ऑनलाइन ऑफलाइन और MCQ टाइप और सब्जेक्ट की टाइप, उसमें बहुत सारी कमियाँ सर। इसमें सबसे पहले कमी कैमरा सर्विलांस, आप स्टूडेंट को ना तो अनुभव है ना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। जून में एग्जाम यूनिवर्सिटी ले रही थी, उस समय कह रही थी कि हम सिलेबस पूरा ना होने की वजह से हम सिर्फ 2 यूनिट से पेपर लेंगे, मतलब कि बाहर यूनिवर्सिटी प्रोसीडिंग में कहीं भी नहीं लिखा गया कि कितने यूनिट से एग्जाम लेंगे, पूरे सिलेबस से एग्जाम आएगा। तो छात्रों को वो प्रेशर है, क्योंकि सच में जनवरी में क्लास लगी नहीं, फरवरी के अंदर क्लास लगी थी थोड़ी बहुत और मार्च में प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए सिलेबस बहुत लिखा जाए। और जो सब नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है। हमारी यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट की मीटिंग चली थी, मीटिंग के अंदर डिपार्टमेंट का वाईफाई का नेट भाग गया, तो स्टूडेंट का नेट क्यों नहीं भागे, उस समय इसका कोई लगता है इसमें भी जाए सर। तो जो स्टूडेंट का नेट बीच में भाग गया 5 मिनट 10 मिनट,
तो उसकी टाइम लिमिट है एग्ज़ाम की, तो क्या उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? अगर वो लास्ट की 15 मिनट में अपना सब्जेक्टिव पेपर अपलोड नहीं कर पाया मेल पे, तो क्या वो बाद में लिया जाएगा? इसकी कोई क्लियरेंस नहीं है सर। ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़, छात्र परेशान करें फोन करके और सच में परेशान हुए, तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाए सर। दूसरा, जो बहुत लंबे समय से अपन लिखने की आदत नहीं है, और इसलिए जो एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का समय है सर उसको बढ़ाया जाए। वो तो एक एग्ज़ाम की 35 मिनट है, उससे पहले 5 ही मिनट का एग्ज़ाम आता था, उसमें जो 5 मिनट उसके 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे, उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता था किसी भी बड़े क्वेश्चन का। लेकिन वो 3 क्वेश्चन में लास्ट के 2 बड़े क्वेश्चन भी होंगे नहीं, तीसरा क्वेश्चन वैसा कोई इंग्लिश 3 क्वेश्चन का जिक्र मिस्टेक किया है, तो उसका टाइम बढ़ा के 2 घंटे किया जाए। MCQ का टाइम है सर, वो UGC नेट का जो टाइम है पर MCQ का वो 72 सेकंड है, लेकिन यूनिवर्सिटी का MCQ का टाइम 52 सेकंड है, तो बहुत कम टाइम है सर। 100 क्वेश्चन उसको इधर उधर खाने में वाले बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगी, इसलिए उस टाइम को भी कम से कम 80 सेकंड किया जाए, टाइम बढ़ाया जाए इसका। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है सर, वो यूनिवर्सिटी ने एक प्रोसीड लेने के लिए बोला है कि ये प्रोसीड लेंगे, उसका कारण है यूनिवर्सिटी अपनी सहूलियत दे दी है ताकि वो एग्ज़ाम देने के बाद उसको वैसे कॉपी निकाल के एक्सटर्नल को दे दें, क्योंकि स्टूडेंट के पास इस एक तौर पर सीधा लिखने की आदत नहीं है सर। वो लाइन वाले में लिखते हैं, उसमें अच्छी राइटिंग आती है, सीधा लिख पाते हैं, तो उनको समस्या होगी। इसलिए किसी भी पेपर को अलाउ किया जाए, ना कि एक और अलाउ किया जाए लाइन वाले विदाउट लाइन। तो ये हमारी डिमांड्स है सर। और यूनिवर्सिटी सबसे मुख्य डिमांड यूनिवर्सिटी पैरवी करे कि एग्ज़ाम हो ना सके, वो प्रमोट करेगा, तो यूनिवर्सिटी इस पर मानते सर, इस पर काम करेगी यूनिवर्सिटी छात्रों की डिमांड के साथ। देखिए, जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है, एग्ज़ाम से होंगे, मैं आपको बताऊँ टू बी वेरी UGC भी एंड एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सभी स्टेट्स में होंगे। क्लियर कट कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बगैर एग्ज़ाम के किसी की डिग्री मान्य नहीं होगी। क्या आप चाहते हो हमारी डिग्री पर कोई क्वेश्चन मार्क लगे? नहीं सर। बच्चा चाहता है? नहीं सर। ठीक है, तो बेटे इस चीज़ को तो आप मेंटली तैयार हो जाओ, आपके एग्ज़ाम होंगे। रही जहाँ तक जो ऑफलाइन ऑनलाइन, हमने स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी पहले हिंदुस्तान में जो हर बच्चे से हमने सर्वे करवाया है, आप अपनी ऑप्शन दो, आप ऑनलाइन अपीयर होना चाहते हो, ऑफलाइन अपीयर होना चाहते हो, ये सारी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी देगी आपको। नंबर 2, रीअपीयर की जो आप बात कर रहे हैं, ये टर्मिनल का एग्ज़ाम करवाने के बाद इसके इमीडिएटली बाद रीअपीयर का एग्ज़ाम होगा। सभी बच्चों एक्ज़ाम हुए जिसके फीस यूनिवर्सिटी ली हुई है, जिसका फार्म भरा गया है, उस हर एक बच्चे का एग्ज़ाम होगा। और इन केस अगर मान लो एग्ज़ाम्स के दौरान कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव किसी वजह से नहीं आ पाता, उसका भी हम बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। हमेशा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के प्रति जो ठीक वगैरह ठीक रहेगा। हम स्टूडेंट्स के लिए सभी स्टूडेंट्स की कोई भी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है हमेशा आप इग्नोर करेंगे। और टाइम की जहाँ तक बेटे देखो, टाइम की बात है, क्योंकि जब हमें ऑफलाइन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी है जिसने अटेम्प्ट यानी 3 क्वेश्चन 9 है क्वेश्चन आपके, 9 में से 3 करनी है आपने, 33% चॉइस आपको कहाँ मिलेगी? जबकि देखिए टीचर्स ये करेंगे सिलेबस हमारा पूरा हुआ है, लेकिन सिलेबस मान लो अगर 1% आपका भी थोड़ा बहुत बचेगा तो आपको ऑप्शन देखो कितनी है आपके पास। 9 में से कोई भी 3 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, तो किसी बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। हर बच्चा बढ़िया अटेम्प्ट करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है हर बच्चे के जो अच्छे मार्क्स आएंगे। अपना ध्यान रखो। कौन सा कैमरे वाली सर, नेट में भाग गया बीच में, अपलोड होगा तो नहीं। वो बेटे देखेंगे, हम एजेंसी जो हायर करेंगे वो सारी चीज़ें जो आपके पॉइंट्स इसमें भी है नोट कर लिए हैं, जितना मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स के हित में जो होगा काम करेंगे। सर वो 75% की जो क्राइटेरिया था, सुनो बेटे क्राइटेरिया सुनो आप लेटर देखो किसी कॉलेज में, ये अब नहीं लगाया यूनिवर्सिटी ने, ये 2011 से है। 75% से ऊपर जब अटेंडेंस आती है, जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है टीचर ने, मैं 75% से ऊपर दे रहा हूँ, दे सकता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब नहीं दे सकते, लेकिन उसको जस्टिफाई करो भाई ये 75% से ज़्यादा मैं क्यों दे रहा हूँ। सर इस बार तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर नोटिस निकाला गया था कि मैंडेटरी है, इसलिए देखो नहीं मैंडेटरी नहीं था, जस्टिफिकेशन मांगी है। आप लेटर देखो, जो लेटर गई है तो गलत नहीं है बेटे, गलत ऑर्डिनेंस में प्रोविजन है, गलत चीज़ें नहीं सर अब तक ये प्रोविजन है बेटे। सर अब पहले तक क्या था, जितने भी सेमेस्टर्स हुए हैं उन सब में बच्चों को आउट ऑफ 20 मार्क्स दिए जाते थे एंड मैक्सिमम बच्चों को 18-19 भी मिलते थे। बट सडनली इस लॉकडाउन के टाइम पे नोटिफिकेशन आया था कि जस्टिफिकेशन मांगी जाएगी, जैसे आप बोल रहे हैं वो होगा 2011 से। हाँ, 11 पर से। इस टाइम पे किसी भी डिपार्टमेंट में 75% से ऊपर किसी भी बच्चे को मार्क्स नहीं दिए गए बेटे हैं। ऐसा है बहुत से डिपार्टमेंट से आएंगे,
ऐसी बात नहीं आई हुई। और भी जस्टिफिकेशन आए हैं, कॉलेज से भी आए, डिपार्टमेंट से भी आए हैं। इंटरनल मार्क्स हाँ बिल्कुल आए हुए हैं और जस्टिफिकेशन साथ है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं आए हुए, बहुत बच्चों के आए हुए हैं। सर जो बच्चे हर बार डिपार्टमेंट में लगाया जाता था बकायदा कि आपके अटेंडेंस में इतने हैं, आपके इंटरनल में इतने हैं, सारे बताए जाते थे। अब की बार कोई लिस्ट नहीं लगाई गई हमारे तरफ से, तो हमें क्या पता अगर बाद में मान लो लॉकडाउन है, बच्चे नहीं आ रहे। सर ऑनलाइन डिस्प्ले कराओ सर, आप नोटिस निकाल दो कि हर डिपार्टमेंट के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं ऑनलाइन डिस्प्ले किए जाएंगे। डिपार्टमेंट में ग्रुप्स बनाए गए हैं, बच्चों और टीचर्स के ग्रुप साथ बनाए गए हैं, उन ग्रुप्स में डाल दिए जाएंगे टीचर से। वो डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और बात है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा उसमें भी कैमरा सर्विलेंस के अंदर रखा सभी जाएगा। कैमरे के अंदर होंगे, पूरी हमारी निगरानी रहेगी पूरी टीम की, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो। इसलिए मैंने दोबारा पैनल खोला है, 3 दिन के लिए दोबारा पैनल खुलवाया है। ठीक है, 3 तारीख तक 5 बजे तक का टाइम दिया। अगर बच्चा कोई मान लो कि अपनी ऑप्शन चेंज करना चाहता हो या किसी बच्चे ने नहीं भरी हो, अब भी अपनी ऑप्शन भी चेंज कर सकता है, दोबारा किसी नहीं को भर भी सकता है। दोनों जो एग्ज़ाम होंगे आपके पूरी कैमरे की निगरानी में होंगे। और जैसे वहाँ सुपरवाइजर होता है रूम में, यहाँ भी 10-15 बच्चों पे एक सुपरवाइज़र होगा। अलर्टनेस जाएगी, वार्निंग जाएगी, साथ में बच्चा अगर कोई भी किसी प्रकार की हेराफेरी करता है और फिर भी अगर मान लो नहीं मानता तो इसका जो है यहीं से सिस्टम ऑफ कर दिया जाएगा, एग्जाम से बाहर हो जाएगा, केस बन जाएगा। सर हम नकल करने के पक्षधर नहीं है तो मैं जनरल बता रहा हूँ सर, वो आपसे यही पॉइंट रखा सर, हमने रखा है आपको पॉइंट ठीक है, माल प्रैक्टिस में शामिल हो जाता है, एग्जाम 100 बार कैंसिल करो। बस ये दोनों लेकिन के लिए। नेटवर्क भाग गया बच्चा बीच में या उसको अपलोड नहीं कर पाया उस टाइम पे नेटवर्क की वजह से, तो उस पर क्या स्टैंड यूनिवर्सिटी का? उसको दोबारा मौका दिया जाए सर, अगर नेटवर्क चला जाए। ये मैंने आपकी सुन ली ना, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, सारे पॉइंट्स आपने सुन लिए। ओपन बुक पेपर में नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है सर यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं को? हमारा, ये सब्जेक्ट बता देते हैं। एनडी यूनिवर्सिटी ओपन बुक नहीं करवा रही, बिल्कुल कैमरे की निगरानी में सारा एग्जाम होगा, चाहे वो एनसीक्यू है चाहे डिस्क्रिप्टिव। लाइब्रेरी को लेकर ही बताओ सर, लाइब्रेरी किताब ही नहीं हमारे पास पढ़ेगी सर, हैं? कहाँ से करें? लाइब्रेरी का अपनी किताब पहले भी तो होंगे आपके पास। लाइब्रेरी से लेते हैं, किताबें बहुत महंगी आती हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कम से कम 5-6 किताब रिकमेंड करनी पड़ती है। वो किताब कोई 1000 ही कोई 1200 की है, और किताब खरीदने जाएंगे सर 20-30 हज़ार रुपये किताब का खर्चा है। इसलिए लाइब्रेरी की एक्सेस हमेशा रहती थी एग्जाम में, इस बार वो नहीं है। तो वो एक्सेस का एक नोटिस निकाल के एक्सेस दी जाए बच्चों को, लाइब्रेरी जो की भी बात करते हैं। जो भी ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो कम से कम लाइब्रेरी का एक्सेस कर पाएँ, जो नहीं दे रहे हो आगे मैं किसी तरीके से आपको बुक एक पहुँचा चीज़ कह रहा हूँ, आप सभी जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सीरियस अबाउट दिस स्टडी और अपने आप को ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें, प्रिकॉशंस रखें, क्योंकि जब कोई ये पता नहीं कब तक चलेगी। लेकिन इसके साथ के साथ हम अपने सारे जो रूटीन का काम वो भी कर रहा है, वो बात इसलिए ध्यान जरूरी है आपकी सारी बात ठीक है सर, लेकिन जेन्युइन डिमांड जिनके बिना एग्जाम नहीं हो सकता, किताब वाली है, रीअपीयर वाली है, और मैंने बता दिया ना, ये आप सर डेट शीट, हाँ, सर डेट शीट का इससे डेट शीट की एक बार शुरू होते डेट शीट की लाइव करेंगे, इसकी इमीडिएटली बात करेंगे। नहीं, नेट ये मैंने के बता बाद की दिया। कह रहे हैं ना कि नेट नहीं के नहीं, एग्जाम, नेट देखिए 11 से मेरे एग्जाम है, बीच में नेट का 16 से 19 तक 25 तक, ये बीच में हम गैप देंगे। ये जो स्लॉट 2 स्लॉट है नेट के एग्जाम के, 16 से 19 मेरी 30 से 25 कितना है, इस दौरान पीजी का कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, वो रखेंगे, एक दिन पहले भी ऑफ रखेंगे, एक दिन बाद भी ऑफ रखेंगे, ताकि किसी स्टूडेंट्स को हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर यही है, यूनिवर्सिटी ने पहले प्रमोट किया था, लेकिन यूजीसी के दबाव में यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है। दबाव नहीं होता, ये कोई ये दबाव नहीं है सर, ये एक बताओ ना, सारे देश में क्या सारा देश दबाव में आ गया? 10 दिन पहले आप एग्जाम का सडनली दे रहे बता रहे हो सुनो, आप सुप्रीम कोर्ट ने तो भी ऑर्डर कर दिए ना, बिल्कुल सर। सभी गवर्नमेंट ने पक्ष रखा है, स्टूडेंट्स ने पक्ष रखा है, गवर्नमेंट ने पक्ष रखा है, उसके बाद भी कोर्ट नहीं मानता, उसके बाद क्या करेंगे? और अच्छा है आप लोगों की डिग्री पर क्वेश्चन मार्क ना लगे। सर बात क्वेश्चन मार्क की नहीं है अभी। चलो ठीक है बेटा, ओके नहीं सर, अभी एक कोशिश सेकंड। करना सही करेंगे एग्जाम थोड़ा ये मेन आपकी मैंने मान ली। देखो आपके नेट के एग्जाम है, इसमें हम बिल्कुल गैप देंगे, उस दौरान कोई आपका एग्जाम नहीं होगा पीजी कोर्स का। क्लियर का है, अगर इसके बाद इमीडिएटली सर आपने इंटरनल्स के लिए अभी नहीं बताया कुछ भी। इंटरनल का बेटा नहीं, इंटरनल सर बहुत बच्चों की परसेंटेज सफर कर रही है उसकी वजह से। सर जहाँ नंबर सर हमें ये नोटिफिकेशन इसी सेमेस्टर मिला है, तो उसकी वजह से हमारी परसेंटेज तो सफर कर रही है ना। जहाँ पे किसी बच्चे को 18-19 नंबर मिलते थे, वो सीधा 15 पे आके अटक गया है सर। नहीं सर, जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा है उसकी जो जिसकी अब तक 80 बन रही है, वो इंटरनल की वजह से एकदम नीचे जा रहा है सर सीधा सर। 4-5
नंबर का फर्क पड़ रहा है और 4-5 नंबर से आपको पता है कि ग्रेड फर्क पड़ता है। नोटिस नहीं डाला गया है। सर हमें एक ही बात बोली जा रही है कि ये नोटिफिकेशन हायर अथॉरिटी से आया है तो वो कुछ नहीं कर सकते। आप 20 में से 20 नहीं दे सकते, 10 किसी ने लिख रखे। नहीं सर, आपने जैसे ये बोला है कि भाई जस्टिफिकेशन के साथ एचओडी ने दिए हैं मार्क्स डिपार्टमेंट से आए हैं। सर हमें ये बोला जा रहा है कि किसी भी डिपार्टमेंट में 75 से ऊपर मार्क्स ही नहीं दिए गए हैं, पर जैसे आप बोल रहे हो कि जस्टिफिकेशन के साथ मार्क्स आए हैं। बेटे ऐसा सुनो, आप ऑर्डिनेंस पढ़ो, ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अवेलेबल। सर हम वही बोल रहे हैं। उस लेटर में देखो आप ऐसा कहीं नहीं है। नहीं सर, जैसे आपने बोला, आपने जैसे बोला है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सर स्टूडेंट के फोन आए कल 3-4 डिपार्टमेंट। प्रैक्टिकल कंडक्ट ही नहीं हुए तो सर वाइवा कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आके डिपार्टमेंट आ गया ऑफलाइन दो, तो आपने उस नोटिस निकाला उसमें ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। दोनों प्रोविजन दे रखे हैं। कंडक्ट हुई ही नहीं तो कैसे दें? दोनों करके हमने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और वो नोटिफिकेशन निकाल रखा है, वेबसाइट पे भी है, ठीक है। ऑनलाइन आप सर अगर आप डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करो ना आप अभी। आपके पास लेंगे सर स्टूडेंट को, बार ऐसे स्टूडेंट आए तो सर अगर नेटवर्क की वजह से किसी बच्चे का पेपर रह जाता है उसका आप एक सर अगर इंटरनल्स के मार्क्स आप सभी बच्चों के वेबसाइट पे